जो मैं संसारी बनाता है, कामनी कांचन में आसक्त करता है, वह मैं खराब है। इसके बीच में होने के कारण ही जीव और आत्मा का प्रभेद हो गया है। जल के ऊपर यदि एक लाठी रख दी जाए तो दो भाग दिखाई देते हैं। वस्तुतः जल एक ही है, लाठी के कारण दो दिखलाई देते हैं। अहन ही वह लाठी है, लाठी उठा लो वही एक जल ही रहेगा। बज्जात में क्या है, जो मैं कहता है मुझे जानता नहीं, मेरा इतना रुपया है, मेरे से बड़ा व्यक्ति कौन है। यदि चोर 10 रुपये चोरी कर लेता है तो पहले तो रुपया छीन लेता है, फिर चोर को खूब मारता है, उस पर भी नहीं छोड़ता, पहरेदार को बुलाकर पुलिस में देकर दंड दिलवाता है। बज्जात में कहता है जानता नहीं, मेरे 10 रुपये ले लिए थे, इतनी बड़ी स्पर्धा। विजय, यदि अहन बिना गए संसार की आसक्ति नहीं जाती, समाधि नहीं होती, तब तो फिर ब्रह्म ज्ञान का पथ लेना ही अच्छा है, जिससे समाधि होती है। और भक्ति योग से यदि अहन रहता ही है, तब तो ज्ञान योग ही अच्छा है। श्री राम कृष्ण। दो एक जनों की ही चाहे समाधि होती है और अहन जाता है, किंतु प्राय अहन जाता नहीं। हजार विचार करो, अहन घूम फिर कर आ ही जाता है। आज पीपल का वृक्ष काट दो, कल फिर सुबह देखोगे कोंपल निकल आई हैं। बिल्कुल यदि मैं जाता ही नहीं तो रहे साला दास मैं बनकर। हे ईश्वर, तुम प्रभु मैं दास, इसी भाव में रहो। मैं दास, मैं भक्त, इस प्रकार के मैं में दोष नहीं है। मिठाई खाने से अमल रोग हो जाता है, किंतु मिश्री मिठाई में नहीं है। ज्ञान योग बहुत कठिन है, देहात्म बुद्धि बिना गए ज्ञान नहीं होता। कलयुग में अनगत प्राण है, देहात्म बुद्धि अहन बुद्धि नहीं जाती। इसीलिए कलयुग के लिए भक्ति योग है। भक्ति पथ सहज पथ है। आंतरिक व्याकुल होकर उनका गुणगान करो, प्रार्थना करो, भगवान को प्राप्त करोगे, कोई संदेह नहीं। जैसे जल राशि के ऊपर बांस ना रखकर एक रेखा खींची हुई है, जल जैसे दो भाग हो गया है, फिर रेखा अधिक देर तक नहीं रहती। दास में या भक्त में या बालक का मैं, ये मानो मैं की रेखा मात्र है। विजय, श्री राम कृष्ण के प्रति। महाशय, आप बज्जात मैं का त्याग करने के लिए कहते हैं, दास मैं में दोष नहीं। श्री राम कृष्ण। हाँ, दास मैं अर्थात मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, यह अभिमान रहना चाहिए। इसमें दोष नहीं, अपितु इससे ईश्वर लाभ होता है। विजय, अच्छा, जिसका दास मैं है उसके काम क्रोध आदि कैसे होते हैं?
श्री राम कृष्ण। ठीक भाव यदि होता है तब तो फिर काम क्रोध केवल आकार मात्र रहते हैं। यदि ईश्वर लाभ के पश्चात दास में अथवा भक्त का मैं रहता है तो वह व्यक्ति किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस मणि छू लेने के पश्चात तलवार सोना हो जाती है। तलवार का आकार रहता है किंतु किसी की हिंसा नहीं करती। नारियल के वृक्ष के पत्ते सूख कर झड़ते हैं, केवल निशान मात्र रह जाते हैं। उन्हीं निशानों से यही पता लग जाता है कि एक समय यहाँ पर नारियल के पत्ते थे। उसी प्रकार जिसे ईश्वर लाभ हो गया है उसके अहंकार का दाग मात्र रह जाता है। काम क्रोध का आकार मात्र रहता है। बालक की अवस्था हो जाती है। बालक जैसे सत्व रज तम गुणों में से किसी भी गुण के बस में नहीं होता। बालक को किसी भी वस्तु के ऊपर आकर्षण होते हुए जितनी देर लगती है उसको छोड़ते हुए भी उतनी ही देर लगती है। 5 रुपए का एक कपड़ा तुम धेले की गुड़िया से भुला कर ले सकते हो, किंतु प्रथम तो तब बहुत जोर से कहेगा, नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरे पिता ने खरीदा है। बालक के लिए वैसे तो सब ही समान होते हैं। यह बड़ा वह छोटा ऐसा बोध नहीं होता। जब ही जाति विचार नहीं होता। माँ ने कह दिया है वह तेरा दादा है, फिर चाहे बढ़ई ही हो, एक थाली में बैठकर खाना खा लेगा। बालक को घृणा नहीं होती, शुचि अशुचि बोध नहीं। शौच जाकर मिट्टी से हाथ नहीं धोता। कोई कोई समाधि के बाद भी भक्त का मैं दास में लेकर रहते हैं। मैं दास तुम प्रभु, मैं भक्त तुम भगवान। भक्त का यह अभिमान रहता है, ईश्वर लाभ के पश्चात भी रहता है। सब मैं नहीं जाती। और फिर यही अभिमान अभ्यास करते करते ईश्वर लाभ हो जाता है। इसी का ही नाम है भक्ति योग। भक्ति का पथ पकड़कर जाने से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, ऐसा सोचने पर ब्रह्म ज्ञान भी दे सकते हैं। भक्त प्राय ब्रह्म ज्ञान नहीं मांगता। मैं दास तुम प्रभु, मैं लड़का तुम माँ, यह अभिमान रखना चाहता है। विजय। जो लोग वेदांत विचार करते हैं वे भी तो उनको प्राप्त करते हैं। श्री राम कृष्ण। हाँ, विचार पथ से भी उन्हें प्राप्त किया जाता है। इसको ही ज्ञान योग कहते हैं। विचार पथ बड़ा कठिन है। तुम्हें तो सप्त भूमि की बात बताई थी। सप्तम भूमि पर मन के पहुंच जाने पर समाधि होती है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसका ठीक बोध होने पर मन का लय होता है, समाधि होती है। किंतु कलयुग में जीव के अन्नगत प्राण है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यह कैसे बोध होगा? वैसा बोध तो देह बुद्धि के बिना गए नहीं होता। मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं 24 तत्व नहीं, मैं सुख दुख के अतीत हूँ। तब फिर मुझे रोग शोक जरा मृत्यु कैसे? ऐसा बोध कलयुग में होना कठिन है।
चाहे जितना भी विचार करो, कहाँ से देह बुद्धि आकर दर्शन देने लगती है। पीपल का वृक्ष अभी काट दो, मन में सोचा कि जड़ समेत उखड़ गया है, किंतु उसके दूसरे दिन ही सुबह देखोगे वृक्ष की एक फुनगी निकल आई है। देह अभिमान जाता नहीं। तभी कलयुग के लिए भक्ति योग अच्छा और सहज है। चीनी बनना मैं नहीं चाहता, चीनी खाना पसंद करता हूँ। मेरी ऐसी इच्छा तो कभी भी नहीं होती कि कहूँ मैं ब्रह्म हूँ। मैं कहता हूँ तुम भगवान हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। पंचम भूमि और षष्ठ भूमि के बीच में खेलना अच्छा है। षष्ठ भूमि पार करके सप्तम भूमि पर बहुत देर ठहरने की मेरी साध नहीं होती। मैं उनका नाम गुणगान करूँगा, यही मेरी साध है। सेव्य सेवक भाव खूब अच्छा है। और देखो, गंगा की ही लहर सब कहते हैं, लहर की गंगा कोई नहीं कहता। मैं ही वह हूँ, यह अभिमान अच्छा नहीं। देहात्म बुद्धि रहते हुए जो ऐसा अभिमान करता है, उसकी विशेष हानि होती है, आगे बढ़ नहीं सकता। क्रमशः अधः पतन हो जाता है, दूसरों को ठगता है और फिर अपने आप को ठगता है, अपनी अवस्था समझ नहीं पाता।